आज हम रिव्यू करने वाले हैं डेडपुल वर्सेस वुल्वरिन। मोस्ट अवेटेड मूवी है। जैसे कि आपको पता है 2 साल से एमसीयू का उतना अच्छा चल नहीं रहा है। एंड जितने भी 2 साल में उनकी मूवी आई है आफ्टर एंड गेम, ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाई। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है एमसीयू ने बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर दिया अपनी मूवीज़ को। कनेक्ट करने का मतलब ये है कि आपको बैकग्राउंड स्टोरीज, पिछले पीछे सीजन्स में क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या कैसा था, वो सब चीज़ अगर पता नहीं रहेगा तो आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। बट स्टार्टिंग के अगर आप एमसीयूज की मूवी देखो, जैसे कि थोर हो गया या कोई अदर मूवी हो गई, तो उस सब मूवीज में आपको देखोगे कि ज़्यादा बैकग्राउंड, एक तरह से बोला जाए तो नॉलेज की जरूरत नहीं थी। वो मूवी आती थी, आपको एक जो भी बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए था वो सेट करती थी। एंड देन वो क्या करती थी, सेट करने के बाद आपको मूवी के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देती थी। तो मेरे ख्याल से इस बार एमसीयू ने ऐसा ही कुछ किया है। और जैसे कि आपको पता है कि इसका डायरेक्टर, जो जिन्होंने किया है और जो इसके एक्टर है, मीन्स मैं डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ, सॉन लेवी। और जो इनके एक्टर है, एक आपको ही पता ही होगा, रेयान, और दूसरे जो है जैकमैन। ये तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। सॉन लीवी जो है, उन्होंने पहले भी रेयान के साथ काम कर रखा है। आपने देखा ही होगा, वो एक फ्री गाइस करके मूवी आई थी, है ना। और एक मूवी में इन्होंने काम किया हुआ है। तो बहुत अच्छी मूवीज है और सारी हिट रही है। और ये तीनों बिकॉज ऑफ फ्रेंड है, तो एक वो फ्रेंडशिप भी इनकी दिखती है मूवीज में। आपको फील होगा कि मतलब एक केमिस्ट्री है तीनों के बीच में। तो अगर हम मूवीज की बात करें तो सबसे पहले ये मूवी सिर्फ और सिर्फ अडल्ट लोगों के लिए है, क्योंकि मूवी में बहुत गालियां हैं। अगर इन गालियों को हम हटा दें तो मूवी में कुछ नहीं रह जाता है। तो फैमिली के साथ नहीं जाइए, ये सिर्फ एडल्ट लोगों के लिए ही बनी है। एंड देन अब हम अगर मूवी की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी टीवीएफ से ही शुरू होती है, जिनका काम है ये टाइम मशीन्स में और जो टाइम ट्रेवलिंग करते हैं उन पे नज़र रखना। तो किसी रीज़न से, जैसे आपको पता है, लास्ट अपने डेडपुल में देखा होगा कि डेडपुल एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में ट्रेवल करता है, तो कुछ 19-20 होने की वजह से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि 72 आवर्स में अर्थ जो है वो डिस्ट्रॉय होने वाला होता है। तो रीज़न इसी वजह से फिर डेडपुल हेल्प लेने के लिए आगे जाता है, और उसको अपना लूगन चाहिए होता है। ठीक है। तो मोटा मोटी स्टोरी यही है। डेडपुल का काम है कि सारे हीरोज को कलेक्ट करना, क्योंकि विलन बहुत ही स्ट्रांग है, तो विलन से लड़ाई करने के लिए। जो नॉर्मल स्टोरी में और ज़्यादा कुछ है नहीं, स्टोरी लाइंस कुछ नहीं है। आपको पहले 30 मिनट्स में बहुत ज़्यादा खून खराबा मिलेगा। लाइक आपने किल मूवी अगर देखी होगी तो किल मूवी के ही टाइप्स हैं, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको कॉमेडी फील होगी। तो आप इस तरीके से देखोगे कि आपको मज़ा आएगा उसमें। जैसे किल मूवी तो बहुत इंटेंस मूवी थी, बट यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लगेगा। रेयान ने बहुत अच्छा काम किया इसमें। मेरे ख्याल से ये एमसीयू को ऊपर ले जाएगी, क्योंकि एमसीयू लगातार डे बाय डे अपनी मूवीज से नीचे ही आते जा रहा था। हम्म। अब आगे अगर हम इनकी बात करें, मैंने आपको बता दिया कि तीनों बहुत बड़े फ्रेंड्स हैं। एंड सॉरी। तो और अपनी फ्रेंडशिप को लेकर के, जैसे मैंने आपको बताया कि इन लोगों ने बहुत अच्छा भी काम किया है, आपको ये फील होगी कि मूवी बहुत अच्छी है। और जैसे एक और चीज़ मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ एमसीयू की ज्ञान की ज़रूरत है नहीं, ये मूवी सारी ज्ञान सेट करता है, आपको सारी चीज़ें बताता है। इस मूवी का जो मुझे सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन लगा ना, कैमियो रोल्स। बहुत सारे कैमियो रोल्स थे इसमें, और बहुत कुछ ये सेट करती है आगे मार्वल्स के लिए। तो ये मूवी सेटर है मार्वल के लिए, न्यू न्यू यूनिवर्स के लिए। अगर जिस हिसाब से ये मूवी है और जो मुझे लगी, मुझे तो ये 100% हिट मूवी है। एंड इसके बाद अब मार्वल्स को इतना तो समझ में आ गया है कि इतना बैकग्राउंड ज्ञान की जरूरत नहीं है, जैसा इन्होंने आंट मैन में दिया या अदर्स सब में दिया। आपको मूवी की प्लॉट सेट करनी है और बस, और कुछ नहीं। ठीक है। अब जितने भी लोग लूगन उगन देखे होंगे, तो इन सब की भी कोई जरूरत नहीं है। लूगन को, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, की लूगन को भी सेम डायरेक्टर ने डायरेक्ट करा था, क्योंकि डायरेक्टर तीनों दोनों दोस्त हैं। अब अगर मैं आगे बढ़ूं और इस मूवी में मुझे क्या अच्छा लगा, तो
जैसा मैंने आपको बताया कि 72 आवर्स है हमारे पास, मिलता जुलता टाइम है, हम मिलजुल के इसको बचाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा इस दोनों की फ्रेंडशिप जो है, डेडपुल और वुल्वरिन की, ऐसी लगेगी जय वीरू बारी लेकिन खून खराबा वाला, है ना। दोनों बहुत ज़्यादा कट्टर दुश्मन भी दिखेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं। तो जो लास्ट का क्लाइमैक्स है वो बहुत अच्छा है। मतलब फर्स्ट 30 मिनट्स, मूवी ज़्यादा लेंथी नहीं है, मूवी आई थिंक 130 मिनट्स की है। तो 130 मिनट्स में आप लगा लो, अगर आप सारे सब कुछ हटा दो तो 120 मिनट्स का बचता है। इसमें फर्स्ट 30 मिनट्स और लास्ट के 20 मिनट्स, तो ये 50 मिनट जो मूवी की है, ये बेस्ट है। बेस्ट मतलब कि मूवी को ये सेट करके जाती है। ठीक है। तो और बहुत सारी एडल्ट डायलॉग्स है और एडल्ट सीन है, तो आप थोड़ा सा फैमिली वगैरह के साथ ना जाए, ठीक है। थोड़ा मोड़ा आपको ये फील होगा कि पुराने, अगर आपने सारी मूवीज देखी है एक्समैन की और डेडपूल की, तो आप थोड़ा मोड़ा कनेक्ट करेंगे, बट उसकी कोई जरूरत है नहीं उसमें। ठीक है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये फैंटास्टिक मूवी है। अगर आप सुपर डाई हार्ट फैन हो तो आपको ये मूवी 100% देखनी चाहिए। किसी भी सुपर हीरो के फैन हो तो आपको देखनी चाहिए। अगर आप एंटरटेनमेंट पसंद करते हो तो आपको देखनी चाहिए। पुरानी मार्वल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपको इतना पता होना चाहिए कि टीवीएफ क्या होता है और मल्टी यूनिवर्स क्या होता है, मल्टीवर्स। अगर आप मल्टीवर्स और टीवीएफ के बारे में थोड़ा भी जानते हो तो आपको ये मूवी 100% समझ में आएगी और बहुत मज़ा आएगा। तो मेरे हिसाब से आपको मूवी 100% देखना चाहिए। और हाँ, ओटीटी वगैरह का वेट मत करिए, क्योंकि ये मूवी हॉल में ही देखने लायक है। ओके, तो मेरे हिसाब से ये मूवी को 10 आउट ऑफ 8.5 रेटिंग मिलती है और ये बेस्ट मूवी है। थैंक यू, बाय।